देश में डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड समता सैनिक दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं धीरेन्द्र। सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के चुनावों में तैयारियों में जुट चुके हैं और ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी संचालित कर रहे हैं, और इस वक्त आरपीआई के हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद गौतम जी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि आरपीआई की क्या तैयारियां हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी की आज के इस विशेष इंटरव्यू में। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। अध्यक्ष जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की क्या तैयारियां हैं? पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के वो सभी सदस्य जिन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण किया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीआर का जोर इस बात में है कि इस देश में डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी मजबूत होने से बाबा साहब ने और संविधान सभा के सदस्यों ने जो इस राष्ट्र के लोगों को शासक बनाया है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो सुख सुविधा की व्यवस्थाएं हैं, वो लोकतंत्र के माध्यम से ही पूरी की जा सकती हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसको मजबूती से स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी की है। पार्टी के युवाओं को कैसे जोड़ रही है आरपीआई? हमारे कुछ संस्थाएं हैं जो पहले से ही पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड समता सैनिक दल। साथ में सबसे बड़ी जो हमारे देश की समस्या है वो है शिक्षा और बेरोजगारी। अगर हम इस देश में युवाओं को शिक्षित करें, कंपलसरी एजुकेशन लागू करें और कंपलसरी उनको एम्प्लॉयमेंट दें, तो मुझे लगता है युवा जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक अपना एजेंडा है, जिसमें युवाओं की जो समस्या है और वो जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको सरकार के माध्यम से कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट की योजना लाने की आरपीआई की अपनी एक योजना है। अगर युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्राइमरी स्तर से शुरू की जाए तो मुझे लगता है कि हमारा युवा होते ही हमारे बच्चे किसी न किसी रोजगार में वो लग जाएंगे, और इसके लिए आरपीआई अपने प्लान के अनुसार काम कर रही है। प्रदेश के चुनाव में आरपीआई की क्या भूमिका रहेगी? गठबंधन में क्या गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अकेले लड़ेगी? आरपीआई के जो हमारी कोर कमेटी है, इसमें मंथन कर रही है कि प्रदेश में किन के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा जाए, वो भविष्य में सामने जनता के आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में आरपीआई कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या भूमिका है? अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं आरपीआई ने, तो ये मान के चलिए कि कुछ अभी समय और लगेगा हमें डिक्लेयर करने में, और इस एक महीने के अंदर ही हम ये डिक्लेयर करेंगे कि हम कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बैठक रही, इस बैठक में कोर कमेटी से जो है
पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या चर्चा हुई, क्या तैयारियों के लिए जो है बैठक यह बुलाई गई थी? आज की बैठक का मेन मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से लोग चुनाव लड़ने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आए थे और उनसे इस पे चर्चा हुई है और आने वाले समय में वो डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता को से निवेदन करना चाहेंगे कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के हमारे सदस्यों ने जो इस राष्ट्र को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया है उसके बारे में उनको गंभीर से सोचना चाहिए। हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। हम लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, कैडर कैंप लगाएंगे और संविधान की मूल मंशा से उनको अवगत कराएंगे।